हाड़ोता सुले टाकरडाली बाईपास की यदि काम चालू होगा की बात निकल सामने आई तो अड़े की सियासत जो है बाल लगातार गर्माती हुई दिखाई दे रही है। जयपुरा से जयसिंहपुरा बाईपास बनाने के लिए भी बजट में 130 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया जारी है। इन्होंने 72 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। 100 करोड़ रुपए की राशि गोविंदगढ़ से लेकर बधाड़ तक का 4 लेन का काम 90% कंप्लीट है, 10% अभी बाकी है। जो काम करता है उसको पता रहता है कि काम किस स्टेज के ऊपर है, काम में की शुरुआत कब होगी। खमागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू की राजनीति के मायने हाड़ोता सुले टाकरडाली बाईपास की यदि काम चालू होगा की बात निकल सामने आई तो अड़े की सियासत जो है बाल लगातार गर्माती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर से मैं बात करूं तो तापमान बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर है, गर्मी आसमान छू रही है। और भी के साथ ही चोमू की राजनीति की अगर बात करा तो बाबी जो है 7वें आसमान पर जाती हुई दिखाई दे रही है। जनप्रतिनिधि की अगर बात करा तो विधायक या पूर्व विधायक जो है श्रेय की राजनीति करता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर चोमू की जनता पूछबो चाहे छे कि आखिर विकास जो है वे कौन करवा रहा है, इन लेर सारो क्वेश्चन मार्क लागते हुए दिखाई दे रही है। लगातार चोमू जो पूर्व विधायक रामलाल शर्मा है बाको भी आप इंटरव्यू कराया जा और बी के अंदर वे पूरी चीज भी बता रहे भी जे बी के साथ ही जो अड़ेसु एमएलए है सिका मिल बराला वे भी को श्रेय लेता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई विधानसभा में मुद्दा उठावा के कारण जो है ये हाईवे ने सरकार पास करी है। हालांकि आज चोमू शहर के अंदर जो है खंडेला जाते समय जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी है वे चोमू अड़े एक निजी होटल के सामने पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का नेतृत्व में स्वागत सम्मान वो कार्यक्रम जो भी दौरान ही जो है वे मीडिया से भी बातचीत करे और मीडिया से बातचीत के मायने जो हाईवे की 72 करोड़ रुपए की लागत से जो भी को काम चालू हो वालों जो बी 12 में भी और भी का श्रेय की बात में भी ले जो है बे बातचीत करे जा वीडियो में तान सुनावला एक ही साथ ही और भी चोमू का मायने बताया जा रही है कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास कार्य लगातार राजस्थान की सरकार राजस्थान मायाबाद में एक बार मिले जे तो जो दिया कुमारी जी है बे कहीं कुछ कह रहे जे बेचते सुनो अपने साथ में जो है मैडम आपको सिंगल बाइट मौजूद है। अरे सिंगल बाइट लेनी है भाई मैडम। आज जो 72 करोड़ का जो बजट पास हुआ है नीचे करो यार, इसको नीचे जो फंड मिला है हाथ ऊपर कर रहे भैया, ये मैं इसके लिए बधाई दूंगी। यहाँ की जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि इतना बड़ा काम हुआ है। इसके अलावा भी और भी यहाँ पर बहुत सारे काम हुए प्रगति पर है तथा जयपुरा से जयसिंहपुरा बाईपास बनाने के लिए भी बजट में 130 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया जारी है। तो इतने सारे काम हुए हैं। बहुत मैं तो कहूँगी कि मिला कुछ अगर हम इसको देखें तो 500 करोड़ लगभग 500 करोड़ की सड़कें पास हुई हैं और ये इनके प्रयासों से रामलाल जी के प्रयासों से हुआ है। और आप सब लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन सबको भी बधाई दूंगी और रामलाल जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। अगर ऐसे ही सब काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जो राजस्थान विकसित राजस्थान बनने की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है, उसमें मुझे लगता है कि और गति आएगी और ज़्यादा मुझे लगता है कि हम लोग अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करें। जिस तरह से 2003 में जब मैं पहली बार विधायक बना था उस समय चोमू की ट्रैफिक व्यवस्था इतनी खराब थी, आए दिन जाम की स्थितियाँ रहती थी। उस समय गुलाब चंद जी कटारिया PWD मंत्री थे और उस समय मैंने विधानसभा के अंदर मांग उठाई थी कि चोमू का बाईपास निकलना चाहिए। उस समय किसानों को मुआवजा नहीं मिला था, उसकी वजह से बाईपास अटका पड़ा था। उसके बाद में ये बाईपास निकला, 4 लेन भी हुई और आज मुझे खुशी है कि कई वर्षों से हाड़ोता से लेकर टाकड़ा तक का 4 किलोमीटर का और उसमें आरोबी भी शामिल है, ये बाईपास अटका पड़ा था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने 72 करोड़ रुपए की राशि, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इनके पास है और PWD डिपार्टमेंट भी इनके पास है, तो दोनों ही डिपार्टमेंट इनके पास है, डिपार्टमेंटली भी और फाइनेंस भी। तो इन्होंने 72 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। 100 करोड़ रुपए की राशि गोविंदगढ़ से लेकर बधाड़ तक का 4 लेन का काम 90% कंप्लीट है, 10% अभी बाकी है। 130 करोड़ रुपए जयपुरा से लेकर और रामपुरा गुवाहाटी जयसिंहपुरा 130 करोड़ रुपए की राशि बाईपास के लिए स्वीकृत हुई थी, वो भी अवाप्ति की भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया के दिन है। धन्यवाद दूंगा मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को कि उनके
राजस्थान को विकसित करने के संकल्प के तहत ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, आमजन की समस्याओं का समाधान हो, और इसलिए ये राशि इतनी मिल पाई। और मैं धन्यवाद दूंगा चौमू जनता को कि समय के ऊपर चौमू क्षेत्र की समस्याओं को वो पुरजोर शब्दों में, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, और चाहे अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, वो उठाती रहती है। और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जन समस्याओं का समाधान करने का हम काम करें। एक बार पुनः मैं धन्यवाद। राजस्थान की सरकार जो काम करता है उसको पता रहता है कि काम किस स्टेज के ऊपर है, काम में की शुरुआत कब होगी, काम की स्वीकृति कब मिली, टेंडर प्रक्रिया कब पूर्ण हुई। और जब इतनी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर सूचना भी हमने दी थी कि कल से काम शुरू होगा, और टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट हुई। उस समय मैंने कहा था कि टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। 3-4 महीने फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर अप्रूवल के लिए टेंडर इसलिए रुका हुआ था क्योंकि नाबार्ड से सहयोग राजस्थान सरकार पैसा ले रही थी ऋण के रूप में, और पैसा आने में कुछ थोड़ी देरी हुई, इसलिए काम लेट शुरू हो पाया, नहीं तो ये काम 4 महीने पहले भी शुरू हो जाता। और लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है अपना अभिव्यक्ति करने का, अपने विचारों का, लेकिन जनता सब जानती है कि कौन काम कर रहा है और कौन प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि जो है डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी बता रहे हैं कि लगातार राजस्थान की सरकार को पूरो में योगदान देखभाल मिलो है, और अब जो है देख वाली बात आओली की कहीं कुछ जो है ये पूरा मामला में जो है देखभाल मिले से सियासत जो है लगातार गर्माती हुई दिखाई दे रही है। लगातार और भी जो अपडेट है बेबी में ये मसला ले था सबसे पहले दिखाता रहेला, और भी तमाम जो भी अपडेट है सबसे पहले में था दिखाता रहेला। ये वीडियो ने भी आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, कमेंट करते ताकि प्रतिक्रिया मान दे सको। जो आभार के लिए तो ही मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन विशाल के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको